नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्विन करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 16 अक्टूबर के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। और अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 15 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो दोस्तों, 15 अक्टूबर को हर साल विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, विश्व छात्र दिवस। दोस्तों, यह दिवस भारत के जाने माने वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र ने साल 2010 से हर वर्ष 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाने की घोषणा की थी। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी, जैसे द विंग्स ऑफ फायर, माई जर्नी, इग्नाइट्स माइंड्स और इंडिया 2020। ये सभी बुक्स एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। इन्हें हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। द विंग्स ऑफ फायर, माई जर्नी, इग्नाइट्स माइंड्स और इंडिया 2020। और दोस्तों, 15 अक्टूबर को ही ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया जाता है और 15 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने किस फाइनेंस बैंक को लाइसेंस जारी किया है? तो अभी हाल ही में आरबीआई ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंस जारी किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस बैंक को सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड और रिजिलियंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा संयुक्त रूप से भारत में व्यवसाय करने के लिए स्थापित किया गया था। और यह पहली बार है जब दो साझेदार बैंक मिलकर एक बैंक बनाने के लिए एकजुट हुए हैं, जिसे अब आरबीआई ने फाइनेंस के क्षेत्र में लाइसेंस जारी किया है। यहां हमने जिक्र किया है आरबीआई का। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और उस समय आरबीआई का नाम इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया था। इसका मुख्यालय है मुंबई में और प्रेजेंट टाइम पर आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर है। अब यह क्वेश्चन बनता है, आरबीआई यानी इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ। कौन? ओसबोर्न स्मिथ। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 2 दिवसीय वायु रक्षा अभ्यास बेलायत शुरू किया है? तो अभी हाल ही में ईरान देश ने 2 दिवसीय वायु रक्षा अभ्यास वेलायत शुरू किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, ईरान। ईरान ने हाल ही में अपने विशाल केंद्रीय रेगिस्तान में 2 दिवसीय वायु रक्षा अभ्यास वेलायत को शुरू किया है, जिसमें सेना और अर्धसैनिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ने हिस्सा लिया। इस अभ्यास में जोसन और खातम एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया, जो अपने लक्ष्य को भेदने में काफी सटीक माना जाता है। यहां हमने जिक्र किया है ईरान देश का। तो ईरान देश की राजधानी है तेहरान, मुद्रा है ईरानी रियाल और संसद का नाम है मजलिस और राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। कौन? इब्राहिम रईसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डीजीसीआई ने 2 से 18 साल के बच्चों के आपातकालीन उपयोग के लिए किस वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में डीजीसीआई ने 2 से 18 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, कोवैक्सीन। दोस्तों, कोवैक्सीन भारत बायोटेक और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर के द्वारा निर्मित कोविड वैक्सीन है। इससे पहले कोवैक्सीन 18 उम्र से ऊपर के लोगों को लगाई जा रही थी, लेकिन कोवैक्सीन में साइड इफेक्ट ना होने की वजह से अब इसे बच्चों के लिए मंजूरी दी गई है। यह हमने जिक्र किया है डीजीसीआई का, जिसकी फुल फॉर्म है ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया और प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष हैं वीजी सोमनी। कौन? वीजी सोमनी। और प्रेजेंट टाइम पर हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। कौन? मनसुख मंडाविया। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो अभी हाल ही में चीन देश में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, चीन। इस शिखर सम्मेलन के दौरान देशों ने 30% भूमि और महासागरों को संरक्षित करने के लिए 30x30 योजना पर चर्चा की और प्लास्टिक कचरे के निर्माण को रोकने के लिए सम्मेलन में नीति तैयार की गई।
इस सम्मेलन का आयोजन चीन के दक्षिणी पश्चिमी शहर कुनमिंग में किया गया। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। यहाँ हमने जिक्र किया है संयुक्त राष्ट्र का, तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में, और प्रेजेंट टाइम पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। कौन? एंटोनियो गुटेरस। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में त्रिपुरा के किस शहर में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क स्थापित किया गया? तो अभी हाल ही में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क स्थापित किया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, अगरतला। यह पार्क वन विभाग के द्वारा 29.6 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया गया। इसमें त्रिपुरा की देसी प्रजातियों के साल के पेड़ और रंगीन आर्किड को उगाया गया, और वन विभाग ने पेड़ों पर QR कोड तय किए, जिससे पेड़ों की संपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। और इस ऑक्सीजन पार्क में एक स्मारक बनाया गया, जो कि वन विभाग के सभी कर्मचारियों की स्मृति के लिए बनाया गया है। और बात करें कि इस पार्क का उद्देश्य क्या है, तो इससे लोगों को स्वच्छ हवा और रोजगार प्रदान किया जाता है। बात करें त्रिपुरा राज्य की, तो इसकी राजधानी है अगरतला। मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव, और राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। और त्रिपुरा राज्य में क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है और राजबारी नेशनल पार्क है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को लॉन्च किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। इस प्लान की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए की है। दोस्तों, यह एक डिजिटल मंच है जिसमें रेल व सड़क समेत लगभग 16 मंत्रालयों को एक साथ लाया गया है, और इस प्लान के तहत 100 लाख करोड़ की योजनाओं को लागू किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब जीता है रश्मि माधुरी ने। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, रश्मि माधुरी। दोस्तों, रश्मि माधुरी बेंगलुरु की 27 वर्षीय फार्मास्यूटिक कंपनी की एंटरप्रेन्योर है, जिसे पिछली बार की विजेता तन्वी खरोटा ने ताज पहनाया है। इस प्रतियोगिता में 48 लड़कियों ने भाग लिया, जिसमें हिमाचल प्रदेश की 18 वर्षीय वंशिका परमार को ब्यूटी विद रेस्पॉन्सिबिलिटी में अवार्ड दिया गया। यह हमने जिक्र किया मिस अर्थ इंडिया का। तो यह प्रतियोगिता भारतीय महिला को दिया जाने वाला एक खिताब है, जो पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने वाले एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो अभी हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, 101। इस बार की इस रिपोर्ट में 116 देशों का इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पर चीन रहा, दूसरे स्थान पर कुवैत और तीसरे स्थान पर ब्राजील रहा है, जबकि 116वें स्थान पर सोमालिया और 115वें स्थान पर यमन देश रहा। इस रिपोर्ट में भारत को 101 रैंक के साथ अलार्मिंग हंगर कैटेगरी में रखा गया, जो कि पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से भी पिछड़ा हुआ है। अब की बार भारत पिछले वर्ष के मुकाबले 4 पायदान खिसककर 97 से 101वें स्थान पर आ गया। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो यह इंडेक्स अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रदेश ने देश के मेंटर प्रोग्राम को लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दिल्ली प्रदेश ने देश के मेंटर प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, दिल्ली। इस कार्यक्रम के तहत दिल्ली के स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों को कैरियर के बारे में जागरूक किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 9 से 12 तक की कक्षाओं के छात्रों को शामिल किया गया है। और अभी हाल ही में इस कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभिनेता सोनू सूद। यहाँ हमने जिक्र किया है दिल्ली का। तो दिल्ली की स्थापना 1911 में की गई थी, लेकिन इसे केंद्र शासित प्रदेश 1956 में बनाया गया था। इसके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसे 22वें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, रणदीप गुलेरिया, और लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का क्वेश्चन। तो आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है
किस देश की एमी हंटर वनडे क्रिकेट में शतक लगाने वाली सबसे युवा बल्लेबाज बनी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों, यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.